अब एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, जिसको डीएओ के नाम से जाना जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, जैसे बिटकॉइन। क्या बिटकॉइन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है? बिटकॉइन को कोई चला रहा है? बिटकॉइन किसी को नहीं पता बिटकॉइन कौन चला रहा है। ये ऑटोनॉमस है, ऑटोमेटिकली जो है वो चल रहा है, राइट। अब डीएओ जो है उसका एक एग्जांपल है मेकर डीएओ। ये बेसिकली फाइनेंस की फील्ड में जो है वो काम करता है, ब्लॉकचेन का उपयोग फाइनेंस की फील्ड में करता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि बोर्ड मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको लोग जो है वो चुनते हैं, जिनके पास वोटिंग्स आती हैं, राइट। बहुत एक सिंपल, इस फोटो की तरफ जो है वो आप देखो। इस फोटो में आप देख रहे हो एक है चेयरपर्सन। इस चेयरपर्सन को चुना होगा काफी सारे लोगों ने, है ना। अब क्या होता है, कई बार फेयर चीजें और ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं होती। इवन इलेक्शंस में भी, अभी जो अपने इलेक्शंस हुए उसमें अगेन फिर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया। अभी बीच में केस भी तो आया था, अभी एमपी का ये केस था, आपको शायद आपने पढ़ा होगा कहीं पे, मुरैना का था ना। वो एक दिन पहले ही वोटिंग, एक दिन पहले ही हो गई थी ना वोटिंग। उनने एक दिन पहले ही वोटिंग अटेम्प्ट कर दिया, तो इन्होंने प्रोटोकॉल जो है वो तोड़ दिए, राइट। तो अब क्या होता है, इसमें लोग घबराते हैं कि यार जो व्यक्ति हमने चुना है, वाकई में हमने चुना है, वाकई में लोगों ने चुना है कि नहीं चुना। तो उसके लिए ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन डीएओ हम लोग को देखने को मिलता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिलेक्ट करना लोगों को, राइट। अब ये सिलेक्ट कैसे होता है, जैसे आपने वोट डाला किसी के लिए, तो जिसके पास जितने पॉइंट्स होंगे वो फेयर जो है वो दिखाई देगा, राइट। और जैसे ही वो फेयर दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो इलेक्ट कर लिया जाएगा। बट इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि एक बार ये हैक भी हो चुका है। तो जब ये हैक हुआ, तो देखो इंटरनेट वाली चीजें, ये हैक जो है वो हो जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसको रेगुलेट करने की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका गलत उपयोग किया जा सकता है, किसी के भी द्वारा, एक बड़े हैकर्स के द्वारा किया जा सकता है। तो ये चीजें हम लोग को देखनी होती है। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और ये लोगों को चुनने के लिए, इलेक्शन काइंड ऑफ चीजों के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट डेवलप करने के उपयोग में लाया जाता है। बताइए आप, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग को देखने को मिलता है वोट के लिए उपयोग में लिया जाता है?